शिशु का वजन 900 ग्राम से लेके 1.2 किलोग्राम तक हो जाता है। वहीं बात करें लंबाई की तो लंबाई 38 सेंटीमीटर से लेकर 42 सेंटीमीटर तक हो जाती है। शिशु के सर पर बाल और नाखून आने लगते हैं। इसी के साथ शिशु की जो किक है, शिशु की जो हलचल है, अब आपको पहले से ज्यादा महसूस होगी। इसी के साथ शिशु की सुनने की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय आपको पेट पर हाथ रखकर शिशु के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि शिशु अब आपको अच्छे से सुन सकता है। बात करें शिशु के लंग्स की तो शिशु के लंग्स अब और विकसित होने लगे हैं, मगर पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। अब बात करेंगे माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। माँ के शरीर में पेट का आकार बढ़ने की वजह से पेट के निचले हिस्से में दबाव महसूस हो सकता है। फेफड़ों पर इस वक्त दबाव हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या सांस फूलने की समस्या आ सकती है। इस समय आपको अपने हाथों में और पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है। इसी के साथ माँ को हार्ट बर्न, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी दिखाई दे सकती हैं। इसी के साथ थकान और पीठ में दर्द बढ़ सकता है। पेट का आकार बढ़ने की वजह से ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिससे बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। 7वें महीने से हो सकता है आपकी नींद में आपको कमी लगे या परेशानी हो सकती है। इस समय भी आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शन दिख सकते हैं जो बहुत हल्के होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो पीठ से होते हुए हल्के पेट की तरफ आएंगे और आपका पेट हल्का सा टाइट हो जाएगा। इस समय आपको बहुत हल्के कॉन्ट्रैक्शन दिख सकते हैं जो असली लेबर नहीं होते हैं। 7वें महीने में प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इस समय अपना खास ध्यान रखें। कोई भी समस्या आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं इस महीने आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। नंबर 1, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी है, यानी कि आपकी एनीमिया की जांच की जाती है कि आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि खून की कमी होने से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है और शिशु को भी खतरा होता है। नंबर 2, ब्लड शुगर टेस्ट। आपको जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है, ये चीज चेक करने के लिए आपका ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। नंबर 3, यूरिन टेस्ट। इन्फेक्शन और प्रोटीन की जांच के लिए आपका यूरिन टेस्ट कराया जाता है। नंबर 4, थायराइड टेस्ट। प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट कराना भी जरूरी होता है। नंबर 5, ब्लड प्रेशर चेक। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर कई बार हाई हो जाता है या कई बार बहुत ज्यादा लो हो जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाके नियमित आपको ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए। आप चाहें तो ब्लड प्रेशर को चेक करने की जो मशीन होती है उसे भी घर पर रख सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आप अपना ब्लड प्रेशर घर पर चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की। अगर आप इस समय अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इससे शिशु का वजन, शिशु की लंबाई, शिशु की हार्ट बीट, प्लेसेंटा की पोजीशन, इसी के साथ शिशु के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी आपके अल्ट्रासाउंड से चेक की जा सकती है। बच्चे की जो मूवमेंट है वो ठीक है या नहीं है, ये सारी चीजें आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के 7वें महीने में क्या क्या चीजें खानी चाहिए। इस समय हार्ट बर्न, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है, इसीलिए हमसे खाना नहीं खाया जाता। इसके लिए आप क्या चीजें कर सकते हैं। आपको 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना लेना चाहिए। आपको पेट भरकर और एक ही बार में ज्यादा खाना नहीं खाना है, बल्कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना 4 से 5 बार या 6 बार पूरे दिन भर में खाना चाहिए। नंबर 2, प्रोटीन युक्त आहार लें, जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, अंडा, दालें। इसी के साथ देसी घी को भी आप 7वें महीने से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो दाल में देसी घी डालकर खा सकते हैं या दूध के साथ देसी घी ले सकते हैं या रोटी या सब्जी में देसी घी ले सकते हैं। 7वें महीने से अगर आप देसी घी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं और शिशु के विकास में भी मदद मिलती है। नंबर 3, आयरन और कैल्शियम युक्त आहार लें, जैसे हरी सब्जियां, चुकंदर, गुड़, बादाम, मूंगफली, सफेद तिल,
रागी, मखाने, अखरोट, कुछ बीज भी ले सकते हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, आप पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, मेलन सीड्स ले सकते हैं। इन सभी से आपको आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिलता है जो शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी होता है। सफेद तिल में कैल्शियम की मात्रा सबसे अच्छी होती है, इसीलिए आप सर्दियों में सफेद तिल के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती। नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर। प्रेगनेंसी के दौरान आपको 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे शिशु के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड में कमी नहीं आती और आपके शरीर में भी ड्राइनेस नहीं होती है और स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ते हैं। नंबर 5, अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करें। नमक कम लेने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो नमक कम लें। इसी के साथ अगर आपके शरीर में सूजन है तो भी आपको अपने खाने में नमक को कम करना चाहिए। नंबर 6, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट बंद फूड या बाहर का पैकेट बंद जूस, कोई भी चीजें आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के 7वें महीने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक ही पोजीशन पर बहुत देर तक नहीं बैठना। अगर आप बैठे हैं तो आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना। अगर आप खड़े हैं तो आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े नहीं होना। आपको अपनी पोजीशन हर थोड़ी देर में चेंज करनी है। अगर आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठेंगे तो इससे कमर में दर्द, पेट में दर्द और हो सकता है आपके शरीर में सूजन भी बढ़ जाए। नंबर 2, इस समय आपको सीढ़ियां भी धीरे धीरे चढ़नी और उतरनी चाहिए। सीढ़ियों पर आपको तेजी से चढ़ना और उतरना अवॉइड करना है। नंबर 3, ज्यादा वजन उठाना या ज्यादा भारी सामान उठाना आपको अवॉइड करना है। किसी भी चीज के नीचे झुककर सफाई करना आपको अवॉइड करना है या भारी कपड़े धोना इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, डॉक्टर की सलाह से व्यायाम जरूर करें। प्रेगनेंसी में व्यायाम या ध्यान करने से आपका मन शांत होता है और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला तनाव कम होता है। 7वें महीने से अगर आपने अभी तक वॉक नहीं किया है तो 7वें महीने से नियमित वॉक जरूर करें, वो भी 2 टाइम, सुबह और शाम। ऐसा करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, 7वें महीने में अगर आपको कहीं भी यात्रा करनी है या ट्रैवल करना है तो डॉक्टर की सलाह से ही इस समय आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। नंबर 6, इस समय आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी दवाई आपको लेनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी का भी ये 7वां महीना है तो हमारी वीडियो को ध्यान से 2 बार जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से लक्षण सबसे ज्यादा महसूस हो रहे हैं। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है और कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। प्रेगनेंसी से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।